पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुइंग को ब्लैक ड्रैगन स्पीयर मिल जाता है और वो अपने लिए सीक्रेट टेक्निक भी हासिल कर लेता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुइंग और युवान टेंपल से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, पर तभी यहाँ पर एक लड़की दरवाजे को तोड़ते हुए नीचे गिरती है और फिर जल्दी से उठकर यहाँ से भागने लगती है। पर तभी उस पर पीछे से कोई अटैक करके उसे स्पीयर चेन से पकड़ लेता है और जुइंग ये सब देख लेता है। वो लेडी जुइंग से मदद मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो वरना वो मुझे जान से मार देगी। इतने में वो लेडी भी यहाँ पर आ जाती है जिसने इस पर अटैक किया था और इस लेडी को देखकर युवान कहता है कि ये तो सीनियर सिस्टर चैंग लिंगसी है। लिंगसी कहती है कि ये एक मुजरिम है जो हमारी कैद से भाग गया है और मैं इसे दोबारा पकड़ रही हूँ, तो इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। पर वो लेडी कहती है कि ये झूठ बोल रही है, मैं तो बस अपने घर में चाय पी रही थी। पर तभी अचानक से मेरे पास आकर मुझे लात घोंसे मारने लगी, साथ ही साथ वो रोने भी लगती है। अब यहाँ जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़की तो ट्रांसेंडेंट लेवल पर है और ये कमजोर लड़की को परेशान कर रही है, इसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। अब लिंगसी उन सभी लोगों को यहाँ से भगाने लगती है और उस लेडी को पकड़ने के लिए आती है, लेकिन तभी जुइंग बीच में आ जाता है और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बीच में आकर युवान उन्हें रोक लेता है और बताता है कि ये जुइंग है, इसने कुछ ही समय पहले हमारी ट्रांसेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है। लिंगसी जुइंग का नाम सुनकर उसे पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो वही जीनियस हो जिसके चर्चे आजकल हर जगह चल रहे हैं। तुमने अपने पेरेंट्स को मो फैमिली से कैसे बचाया, मैं इसके बारे में सब जानती हूँ। इसके बाद लिंगसी जुइंग को बताती है कि मैं भी सुयुन टेंपल से ही हूँ और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। इन लोगों को ऐसे बातें करता देख वो लेडी यहाँ से भागने लगती है, पर लिंगसी उसे भागते हुए देख लेती है। इसके बाद लिंगसी अपनी गोल्डन बेल को बाहर निकालकर उस पर अटैक करती है। वो बेल बड़ी होकर के उस लेडी को अपने अंदर कैद कर लेती है। अब जैसे ही लिंगसी उस बेल को हटाती है तो वह लेडी अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि ये एक डीमन बीस्ट है जो एक लड़की का रूप लेकर सबसे छिप रहा था। इसके बाद लिंगसी डीमन बीस्ट के पास जाकर उसे एक लात मारकर बेहोश कर देती है और फिर जुइंग से कहती है कि मुझे इस डीमन बीस्ट को ले जाकर पैलेस में कैद करना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और साथ ही साथ वो जुइंग से कहती है कि मैं तुम्हें जल्द ही ड्रिंक के लिए इनवाइट करूंगी और फिर डीमन बीस्ट को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद युवान जुइंग को उसका न्यू मेंशन दिखाता है जहाँ जुइंग अब से रहने वाला था और ये मेंशन वाकई में बहुत खूबसूरत होता है। जुइंग कहता है कि यहाँ की इमारतें बहुत सुंदर है। इसके बाद जुइंग अपने मेंशन में पहुंच जाता है और यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की उसका स्वागत करती है जिसका नाम सुकिन है। युवान जुइंग को बताता है कि सुकिन स्टार मैजिशियन रैंक पर है और इन्हें तुम्हारी देखभाल के लिए रखा गया है। जुइंग सुकिन की खूबसूरती पर पिघल जाता है और बस उसे ही देखा जा रहा था। तभी युवान कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना, और फिर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जुइंग सुकिन से कहता है कि मुझे यहाँ थोड़ी देर ट्रेनिंग करनी है, इसलिए आप यहाँ से जा सकती हैं। अब जुइंग अपने ब्लैक ड्रैगन स्पीयर से ट्रेनिंग करने लगता है और सुकिन भी जुइंग को देख रही थी और इसके बाद वो भी यहाँ से चली जाती है। तभी मास्टर क्यूबाई कम्युनिकेशन ब्रेसलेट के थ्रू जुइंग को बताते हैं कि आज दोपहर में मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलाने वाला हूँ और जुइंग को एक होटल में आने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुइंग उस होटल में आ जाता है जहाँ मास्टर ने उसे आने को कहा था। यहाँ पर एक वेटर जुइंग को बताता है कि आपके लिए प्राइवेट रूम बुक करके रखा है और उसे अपने साथ ले जाता है। जुइंग रूम में आकर देखता है तो यहाँ पर एक बंदा बैठा होता है, तो जुइंग उसे अपना नाम बताता है। वो बंदा जुइंग को अपना नाम पैंगसान बताता है, पर तभी जुइंग को एक और आवाज सुनाई देती है तो जुइंग यहाँ वहाँ देखने लगता है पर उसे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। पर तभी पैंगसान की शॉर्ट जुइंग से बोलती है यहाँ वहाँ कहाँ देख रहा है भाई, सामने देख, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। जुइंग उस शॉर्ट को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक शॉर्ट सोल थी जो बातें कर सकती थी। वो शॉर्ट जुइंग के साथ बकवास किए जा रही थी तो पैंगसान उसे पकड़कर जमीन में पटक देता है। पर तभी यहाँ पर लिंगसी भी पहुंच जाती है और फिर युवान भी पहुंच जाता है। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर मास्टर क्यूबाई भी आ जाते हैं और उनके साथ एक एल्डर भी आए होते हैं जिनका नाम मास्टर रुझान है। मास्टर क्यूबाई दोनों को एक दूसरे से मिलाते हैं। इसके बाद मास्टर क्यूबाई सभी के लिए खाना ऑर्डर करते हैं और फिर मास्टर रुझान जुइंग से कहते हैं कि पिछले 1000 सालों में जिन लोगों ने भी ट्रांसेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है तुम्हारी उम्र उन सभी में से सबसे कम है। तुम इतनी कम उम्र में ट्रांसेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले पहले लड़के हो, इसीलिए ट्रांसेंडेंट कॉम्पिटिशन में सभी की नजर तुम पर रहेगी और तुम इस कॉम्पिटिशन की अच्छे से तैयारी करना। पैंगसान जुइंग को बताता है कि कॉम्पिटिशन कोई मामूली कॉम्पिटिशन
कंपटीशन नहीं है। अगर तुमने इसमें कोई लापरवाही दिखाई तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुइंग से मिलने के लिए फायर पैलेस के एल्डर गोंग आते हैं। एल्डर गोंग जुइंग को बताते हैं कि वैसे तो किसी भी ट्रांसेंडेंट वॉरियर को 1 साल का समय मिलता है ताकि वो इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर सके, पर ट्रांसेंडेंट लाइफ और डेथ कंपटीशन 6 महीनों में शुरू होने वाला है, इसलिए तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए बस 6 महीने ही बचे हैं। जिस पर जुइंग कहता है कि ये 6 महीने मेरे लिए काफी है। तो उसके बाद एल्डर गोंग जुइंग को अलविदा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुइंग के दोस्तों और उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जुइंग ट्रांसेंडेंट लाइफ और डेथ कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। किंगसी बोलता है मैं अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए कंपटीशन में जरूर जाऊंगा। तो यूजिन कहती है कि इस कंपटीशन की टिकट मिलना इतना आसान नहीं है। तभी यहाँ पर मास्टर क्यूबाई भी आ जाते हैं। वो इस कंपटीशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये कंपटीशन बहुत अलग होने वाला है, इसमें कई सारे ट्रांसेंडेंट लेवल के वॉरियर्स जुइंग के साथ एक एक करके फाइट करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग भी आएंगे जो जुइंग की पावर को देखना चाहते हैं, और मैं तुम्हारे लिए इस कंपटीशन के टिकट को लेने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम जुइंग को देखते हैं जो आने वाले कंपटीशन के लिए अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उसे लिंगसी का मैसेज आता है और वो जुइंग को मिलने के लिए बुलाती है और जुइंग लिंगसी से मिलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुइंग और बाकी सब एक बार दोबारा से मिलते हैं। वो लोग जुइंग से कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 6 महीने हैं, क्या तुम इस 6 महीनों में आने वाले कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकते हो? तो जुइंग कहता है कि ट्रेनिंग करने के लिए 6 महीने काफी है, मैं इन 6 महीने में अपनी पूरी तैयारी कर लूंगा। अब लिंगसी जुइंग से कहती है कि तुम्हें मैजिक ड्रैगन सील टेक्निक सीखनी चाहिए, ये टेक्निक लड़ाई में तुम्हारे लिए काफी काम आएगी। जुइंग कहता है कि मैं इस टेक्निक को जरूर सीखूंगा। इसके बाद जुइंग अपने मेंशन में वापस आ जाता है और वो ड्रैगन मैजिक सील के बारे में पढ़ने लगता है। अब जुइंग ड्रैगन मैजिक सील टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें बार बार फेल हो रहा था, पर जुइंग हार नहीं मानता और वो कोशिश करता रहता है। इसके बाद जुइंग फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट की पावर एक साथ इस्तेमाल करता है, पर वो इसमें भी फेल हो रहा था। अब काफी कोशिशों के बाद जुइंग फाइनली मैजिक ड्रैगन सील टेक्निक सीखने में कामयाब हो जाता है और फिर जुइंग अपने कमरे से बाहर आता है, पर तभी वो सुकिन से टकरा जाता है। सुकिन पूछती है कि आप बहुत खुश लग रहे हैं, तो जुइंग उसे बताता है कि मैंने मैजिक ड्रैगन सील टेक्निक की फर्स्ट स्टेज को सीख लिया है। इसके बाद जुइंग बाहर आकर मैजिक ड्रैगन सील टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है और काफी कोशिशों के बाद जुइंग इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लेता है और अब जुइंग फायर ड्रैगन और वाटर ड्रैगन को एक साथ कंट्रोल कर पा रहा था।